बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाएँ। डियर स्टूडेंट, आज का मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत और सुहाना है। घंघोर बादल जो है वो छाए हुए हैं, बादल जो है वो गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है। इसके साथ साथ जो है वो रमज़ान की जो बरकतें हैं या रमज़ान की जो फुहार है वो भी बरस रही है। तो आज के इस मुक़द्दस दिन और इस मुक़द्दस महीने में आज हम जिस टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको सबसे पहले जो है वो जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज़ किया था उनका नाम था बेटा रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको जो है उसने मुतारिफ़ कराया था। देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म थे उन लिविंग ऑर्गेनिज़म को जो है वो 5 मेजर किंगडम के अंदर जो है वो उनको क्लासीफाई किया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे की थी उसने, तो इन जानदारों को उसने क्लासीफाई किया था 2 मेजर बेस पे। एक था आपके पास बेटा लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो सेकंड उसने मेथड दिया था इनकी क्लासिफिकेशन के लिए वो था हमारे पास बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें जो पहले 2 किंगडम हैं बेसिकली इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जबकि ये जो आपके पास रिमेनिंग 3 किंगडम है इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये किस तरीके से जो है वो खुराक को हासिल करते हैं। जबकि इन किंगडम की अगर हम बात करें तो इनको जो है वो क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए, सबसे पहले जो है ना हम किंगडम मुनीरा, या जिसे हम किंगडम जो है वो प्रोकैरियोटे का नाम देते हैं, इसको जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं इन जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके अंदर यानी किंगडम मुनीरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं इन तमाम ऑर्गेनिज़म को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म का नाम देते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म हैं ये जिस सेल से बनते हैं उस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमने ये देखा कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो है ना इसका जो दूसरा नेम है इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटे। प्रोकैरियोटे। तो अब ये जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म प्लेस किए जाते हैं वो हैं बेटा आपके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स। और ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म है ये जिस सेल से मिलकर बनते हैं उस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ही उस न्यूक्लियस की गिर्द जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, क्योंकि प्रो का मीन होता है बिफोर और कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिनके पास जो है ना कोई वाजी न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मीन होता है सिंगल और सेलुलर कहते हैं सेल को, ऐसा जानवर जो कि एक सेल से मिलकर बनते हैं इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। इसमें कुछ जो टाइप्स होती हैं बेसिकली अगर हम उनकी जो है वो शेप की बात करें तो वो चेन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स से टोटली जो है वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, बट सम मेंबर्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस भी यानी कि परफॉर्म करते हैं। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें क्या होती है, बेसिकली बाइनरी फिशन शो करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बेटा क्या जाता है, आपके पास है इसकी यू बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया एंड आर्क्यू बैक्टीरिया। तो जितनी भी आपके पास बैक्टीरिया हैं ये तमाम बैक्टीरिया जो है वो इसी किंगडम जो है वो मुनीरा के अंदर फॉल करते हैं। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं बेटा किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। देखिए, किंगडम प्रोटेस्टा के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, यानी कि किंगडम प्रोटेस्टा। अच्छा, यानी कि मेजॉरिटी जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक का मीन क्या है कि ऐसा सेल जिनके पास क्या होता है एक वासे जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है और इनके पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो मेंबर्स रखे जाते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि सम जो है वो क्या होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर भी इसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लेस किए जाते हैं। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ इसमें कुछ क्या होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर जो है वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं।
इसके बाद बेटा हमारे पास अगर हम देखें तो इसके हमारे पास 3 जो है वो मेजर टाइप्स हैं। एक हमारे पास है जी एल्गी, दूसरा हमारे पास है बेटा आपके पास प्रोटोजोन, और तीसरा हमारे पास है फंजाई। तीसरा क्या हमारे पास फंजाई। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एल्गी के बारे में। देखें एल्गी जो है ये बेसिकली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्म में हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर का मीन्स क्या होता है बेसिकली कि इनके पास जो है ना तो वेल डिफाइंड जो है सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होते इनके पास, और ना ही जो है ना ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर एम्ब्रियो भी नहीं बनाते। इसके साथ साथ ये एल्गी जो है, यानी कि अगर हम प्रोटेस्टा की बात करें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं इनमें एक डाइवर्सिटी पाई जाती है। कुछ मेंबर्स जो है वो प्लांट से मिलते हैं, कुछ मेंबर्स जो है एनिमल से मिलते हैं, और कुछ मेंबर जो है फंजाई से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से मेंबर्स हैं जो हमारे पास जो है ना वो, यानी कि इसके अंदर जो एल्गी है ये कई एस्पेक्ट के लिहाज से जो है वो प्लांट से मिलता है, क्योंकि एल्गी के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है। एल्गी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया कि इसके पास एल्गी के पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, और इसके साथ साथ जो है ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते। अच्छा, इसी तरीके से कुछ जो हमारे पास प्रोटेस्टा के मेंबर्स हैं ये एनिमल्स से मिलते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटोजोन्स हैं। अब ये जो प्रोटोजोन है ये एनिमल से मिलते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही इनके पास सेल वॉल होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास जो यानी कि किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर हैं ये फंजाई से मिलते हैं। सम प्रोटेस्ट और फंजाई लाइक, जैसे हमारे पास क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अब हम डिस्कस कर लेते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। देखिए, किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इसके मेंबर जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो होंगे ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। तो अगर हम इनकी सेल टाइप की बात करें तो चंद एक जो है वो आपके पास क्या होंगे, यूनिसेलुलर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इनके पास जो है ना जो दे हैव लैक क्लोरोफिल, यानी इनके पास जो है वो क्लोरोफिल भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ का नाम देते हैं। तो ये अपनी खुराक जो है ना या सैप्रोफाइट्स यानी कि जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है वहाँ से हासिल करते हैं, या ये एज अ पैरासाइट दूसरे होस्ट से क्या करते हैं, अपनी खुराक को हासिल करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है मेजॉरिटी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जिस प्रोसेस को के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं स्पोर फार्मेशन, यानी कि ये स्पोर फार्मेशन के थ्रू जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी एक करेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि ये एज अ डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं, कि चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं और उनसे क्या करते हैं, खुराक जो है वो हासिल करते हैं। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास वो क्या है बेटा, मशरूम है। इसके बाद हम चलते हैं किंगडम प्लांटी की तरफ। किंगडम प्लांटी जो है ये भी यूकैरियोटिक हैं, ये भी हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक हैं। ये भी मल्टी सेलुलर हैं और ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि ये हेटेरोट्रॉफ हैं और ये क्या हमारे पास ऑटोट्रॉफ हैं। इनके पास क्या होता है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि आपके पास एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं, और ये अपनी लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो एम्ब्रियो भी बनाते हैं। इसकी अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा, मोसेस है, फर्न्स है एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लास्ट हमारे पास है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक हैं, ये भी यूकैरियोटिक हैं, और ये भी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। ये भी मल्टी सेलुलर हैं, ये भी मल्टी सेलुलर हैं, और ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, हमेशा जो है खुराक को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, और इसी तरीके से ये क्या करते हैं, इंजेक्शन शो करते हैं, कि खुराक को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं, और जिस्म के अंदर जो स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या करते हैं, खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे हैव लैक सेल वॉल, और दे शो मूवमेंट, दे शो लोकोमोशन, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें, हमने ये देखा कि यानी कि किंगडम जो एनिमिलिया के मेंबर्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मीन है कि ऐसे जानवर जो बहुत सारे जो है वो सेल से, यानी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। कंज्यूमर का मीन ये होता है कि ये क्या करते हैं, खुराक को हमेशा कंज्यूम करते हैं, और ये इंजेक्शन शो करते हैं कि खुराक को अपने माउथ के थ्रू जिस्म के अंदर ले जाते हैं, और जिस्म की जो स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं वहाँ पर क्या करते हैं, खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, यानी कि नकल मकानी एक जगह से दूसरी जगह जो है ईजिली मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम इनकी जो है वो थोड़ी सी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले जो किंगडम था वो था मोनीरा। मोनीरा से क्या आपने बेटा, प्रोटेस्टा। और ये जो प्रोटेस्टा के मेंबर होते हैं इनका एक लिंक होता है कि इसके साथ प्लांटी के साथ, फंजाई के साथ और एनिमिलिया के साथ। अल्लाह ताला आप सबको और आपके चीज़ों कार्य को आसानी अता फरमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।